तो नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो अब जाके यहाँ आदेश जारी कर दिया गया है और मैंने कई बार बोला था कि बहुत जल्द आपकी जो है सीबीटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। और अब देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से एक नया आदेश आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लिखा हुआ है और ये आपको यहाँ आदेश में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं, हम उन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो देखिएगा, कमांडर साहब ने क्या कहा है, अभी हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। ये इस तरह से जो सब्सक्राइब करने का बटन है, ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और कमांडर साहब और हम सब लोग मिल जो भी यहाँ पर निर्णय ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय हैं जो आपको बताना भी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत चल रही है मुलाकात करने की, साथ में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सभी लोग जो है, क्योंकि यहाँ हमारे जो मुख्य 3 अंग हैं ना, उन सभी से हमारी बैठक होने की बात चल रही है। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आपको कमांडर साहब अशोक रावत जी का वीडियो भी मैं दिखा सकूँ, क्योंकि उनका वीडियो आ चुका है। और क्या कहा कमांडर साहब ने लाइव आके, तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं कमांडर साहब के साथ ही रहता हूं और जो भी अपडेट है हमारे समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को देता हूं, क्योंकि आज के समय में मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए हमें आप सबको मिलके एकजुट होने की ज़रूरत है। तो चलिए देखें, पहले तो हम आपको वो आदेश दिखा दें जो CBT में की बैठक हुई है, उसमें क्या क्या हुआ वो देखें आप। सबसे पहले क्या क्या निर्णय लिए गए हैं आप देखें। यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से डॉक्टर मनसुख मांडलिया ने EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने कई बार बताया था कि 239वीं बैठक होनी है, तो ये संपन्न हो गई है और अध्यक्षता में हुई, और जिसमें मनसुख मांडलिया जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। अब निर्णय क्या लिए गए वो देखें आप, हम इस पर फोकस करेंगे। देखें, यहाँ पर केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF के ग्राहकों को 8.25 ब्याज दर की सिफारिश की है। और क्या किया, बोर्ड ने निष्क्रिय EPFO खातों में 1,000 रुपये या उससे कम की बकाया राशि वालों को स्वतः ही दावा निपटाने शुरू करने के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। कि ऐसे लोग जिनको 1,000 रुपये से कम पैसे मिल रहे हैं, उनके लिए एक पायलट परियोजना की मंजूरी दी गई। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े निर्णय हैं इसमें। लगभग 5.68 करोड़, लगभग 5,68,00,000 रुपए के एक जो है 1.33 लाख से अधिक खाते, 1,33,000 समथिंग आपके खाते हैं, अकाउंट हैं, इन पर जो है निर्णय लिया गया है। साथ में केंद्रीय बोर्ड ने श्रमिकों के हितों की रक्षा और विवादों का त्वरित समाधान के लिए छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए माफ़ी योजना और को मंजूरी दी है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप। साथ में नई EPFO और EPS, यहाँ लिखा है नई EPS और जो है यहाँ पर EDLI योजनाओं को मंजूरी दी गई है। दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन में आसानी बढ़ाने के लिए EPF छूट पर नई सरलीकृत मानक परिचालन नीति बनाई गई है। और देखिए क्या क्या निर्णय लिए गए। तो ये सब कुछ ये आपके किसके माध्यम से हुए हैं भाई, ये सब निर्णय हुए हैं मनसुख मांडलिया की EPFO, ये जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की 239वीं बैठक है उसमें लिए गए। अब हमें यहाँ देखें, स्पेशली जब हमें पॉजिटिव निर्णय मिलता है तो आप सभी को 7,500 को लेकर जो कमांडर साहब ने क्या कहा है, जो आपसे वादा किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मामला पहुंच गया है, तो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आने वाला है। और दिल्ली में भी आपको पता है कि हमारे जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च, ये 3 दिन जो है हमारे सारे पेंशन कर्मचारी EPS 95 पेंशन कर्मचारी दिल्ली में रहेंगे। उससे पहले हो सकता PM मोदी जी से भी मुलाकात हो जाए, क्योंकि अभी बात चल रही है PM मोदी जी से मुलाकात करने की। लेकिन अभी कुछ ऐसे हालात हैं कि जहां पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। केंद्रीय स्तर पर बैठक भी हुई है, अभी कई देशों के साथ जो है युद्ध चल रहे हैं, आपने देखा अभी ऐसे कई मामले हैं जिस कारणों से अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, नहीं तो इसी सप्ताह में होनी थी PM मोदी से, तो व्यस्तता के कारण नहीं हुई है। हालांकि आप देखें, आप कमांडर साहब ने क्या कहा, उनका पूरा वीडियो देखना, पूरे बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं लाइव आके। और मैं तो कहता हूं आप सभी से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करो, क्योंकि आज का जो हमारा मीडिया है ना, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मीडिया कहीं नहीं चाहता है कि हमारी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की मदद हो,
आज आप देखें गिने चुने चैनल के द्वारा ही अपनी न्यूज़ को उठाया जाता है। और मैं तो कहता हूं कि आप सब लोग अगर दिल्ली नहीं भी पहुंच पा रहे हैं 9, 10 और 11 तारीख को, तो आप घर बैठे बैठे, क्योंकि मैं कमांडर साहब के साथ ही रहता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ, उनके अंडर में काम करता हूँ, ये उन्हीं का चैनल है, तो जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, ये रेड बटन है आपको, तो हज़ारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं ताकि हमारी न्यूज़ सभी तक पहुँचे। और जितने इसका जुड़ने का उद्देश्य ये है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, ताकि लोग बता सकें किस राज्य से हो आप, कितनी पेंशन मिलती है आपको, और क्या आप दिल्ली आ रहे हो नहीं आ रहे हो। साथ में आपको देखिएगा वो ऐसे ऐसे कर्मचारी जो राज्यों में हैं, जिनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होने जा रही है, तो उनको कम से कम अपडेट पहुंचे, क्योंकि 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, आज वक्त गुजर गया है। आज इंतजार में जो बैठे हैं उनको एक गुड न्यूज़, जो खुशखबरी तो मिल सके कमांडर साहब अशोक रावत के इस चैनल के माध्यम से। चले पहले कमांडर साहब ने क्या कहा है, पूरा वीडियो जरूर देखना अंत तक। सब्सक्राइब करो, इसका सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बस न्यूज़ रहना और आप सबको अपडेट पहुँचे, क्योंकि आजकल कई ऐसे फर्जी चैनल बन गए हैं जो गलत अपडेट देते हैं। चले कमांडर साहब ने क्या कहा सुने। चले पहले तो कमांडर साहब ने लाइव आके क्या जानकारी दी वो सुने, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। लोगों के मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो उजागर होता है। बहुत सही बात है, सभी लोगों के सजेशन अच्छे हैं और सभी सजेशन हमने नोट डाउन किए हैं। अब इसमें से एक कॉमन, मिनिमम और मैक्सिमम हम कैसे एफर्ट कर सकते हैं, इस पर हम सब लोग विचार करेंगे और उसी के सबके सजेशन ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। एक बात महासचिव जी ने जो कही, मैं फिर से दोहराता हूं, आप दो चीजें देखिए। 5 फरवरी को एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हमें बुलाते हैं और 6 फरवरी को मंत्री महोदय पुरी में, जगन्नाथपुरी में ये अनाउंस करते हैं कि हमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाना है। तो आपकी सफलता नजदीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें यह आंदोलन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी तरीके से इसमें डिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो आंदोलन करना होता है वो 2-4 चीजें देख के करना होता है, ये मेरा अपना मानना है। आपका सबका अलग अलग अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, आपका ज्यादा अनुभव होगा। हमें ये भी देखना है कि हमारे लोगों को क्षति ना पहुंचे और सरकार को ज्यादा से ज्यादा संवेदना उससे मिले, वेदना मिले, संवेदना मिले, सहवेदना मिले। और इसके लिए हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें यही देखते हैं कि अपना डैमेज मिनिमम हो और दूसरे का डैमेज मतलब जो उनका परिणाम होता है वो उस पर ज्यादा हो। तो ये सब देखते हुए जो चॉकआउट होगा प्रोग्राम, वो महासचिव जी, सारे जो हमारे मुख्य समन्वयक है, सबकी सलाह से होगा और मैं भी उसमें अपने सजेशन जरूर रखूंगा और सबका मिलके प्रोग्राम होगा। और इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों के भावनाओं की तीव्रता हमने देखी है, लेकिन केवल ऐसा नहीं होता है कि चलो मरो काटो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो आपका आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा और खत्म होगा मतलब परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो हमको परिणाम चाहिए और वो भी सरकार से हमारे डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। हमारे जो सोचा हुआ, हमारे मन का जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए और वो पूरी होने जा रही है। हमारे संवाद भी चालू है और आंदोलन बड़े जोर शोर से हम करेंगे। मुझे एक सुझाव शायद साटोने जी ने दिया, बहुत सही दिया, मतलब ये सुझाव है और मैंने उस पर मुझे अच्छा लगा कि 9-10 को सामान्यतः करे और 11 को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए और उसके ऊपर आप लोगों के साथ फिर मैं बात करूंगा। किसी को ऐसे लगता है कि आपकी बात अधूरी रही, फिर से मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। महासचिव जी से बात कर सकते हैं, हमारे सभी नेतागणों से बात कर सकते हैं, आप सभी नेता ही है। तो ये है। अभी मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार यहाँ पर प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो देखा आप सबने, यहाँ पर कमांडर साहब अशोक रावत ने खुद जो है आपके सामने लाइव आकर जानकारी दी, अपडेट दी और आपको इस जानकारी से अवगत कराया। अब मैं एक और जो है जानकारी जो कि प्रधानमंत्री जी की ओर से, वित्त मंत्री जी की ओर से जारी की गई है, वो भी दिखाना चाहूँगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा जरूर देखा करें, किस राज्य से आप देख रहे हैं, कितना आपको पेंशन मिल रहा है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में आपके आंदोलन भी होना स्टार्ट हो गए हैं, ज्ञापन सौंपना भी स्टार्ट कर दिया है सभी लोगों ने।
तो ये प्रयास हमारा जो है इस बार अंतिम रहने वाला है। और आप देखें अभी आगे क्या कहा है जो है हमारे अलग अलग राज्यों के मंत्री, विधायकों और सांसदों ने। अब ये वीडियो देखें जो कमांडर साहब का काफ़ी वायरल हो रहा है, चर्चाओं में, आप देखें। आवाज वहां तक ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। एक हमारे राजस्थान के साथी अंबाला चौबीसा जी, ये प्रवास में इस मीटिंग में आते आते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और कई लोग इसकी वजह राजस्थान से उनको लेकर वापस जाना पड़ा। उनके लिए हम 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी का रिजर्वेशन था, उनका भी था, लेकिन इसका जो पीछे है आगे आ जाए, रखा जाएगा। तो देखा आप सबने, लगातार जो है यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों में मांगे उठ रही हैं। साथ में कमांडर साहब अशोक रावत जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितने हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, 7,500 रुपये को लेकर दिल्ली में एकजुट होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की बात चल रही है, जैसे ही होगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है। साथ में एक और बात मैं कहूँगा कि भाई चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ा जा रहा है कमांडर साहब के इस चैनल के माध्यम से, ताकि जो लोग यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, उन तक पहुँच पा सके ये जानकारी, और हम एकजुट हो सकें और एकजुट होकर सरकार पर दबाव बना सके। क्योंकि आज का सोशल मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है, भारत का मीडिया नहीं दे रहा है, तो कम से कम हम मिलकर कमांडर साहब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो जरूर बताना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या अलग अलग स्टेट से, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहाँ से देख रहे हैं और कितनी पेंशन मिलती है जरूर बताना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।